नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली के तीनों नगर निगम एक हो चुके हैं। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के करीब है, लेकिन उसमें आखिरी कील ठोंकना बाकी है। वो ये कि 23 मई को ईस्ट दिल्ली एमसीडी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, 18 को साउथ दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उससे पहले 17 को नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब चूंकि 16 को बुद्ध पूर्णिमा है, लिहाजा सोमवार को छुट्टी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तीनों एमसीडी का कार्यकाल खत्म होने से पहले मंगलवार को राजधानी दिल्ली में मंगल होगा? क्या बहुप्रतीक्षित एमसीडी के एकीकरण का जो नोटिफिकेशन है, जो एमएचए की तरफ से आना है, वह आ जाएगा और उसके बाद सभी अधिकारी काम करने लगेंगे? लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है, और अब का सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन स्पेशल ऑफिसर होगा, वो कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसके जरिए पूरा एमसीडी को चलाया जाएगा तब तक जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इस एमसीडी का कार्यकाल 23 मई है, यानी 23 मई से ठीक पहले एमसीडी चुनाव तो अभी होने में काफ़ी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस तरह से सीटों की संख्या 250 तक सीमित कर दी गई है, जाहिर तौर पर पहले परिसीमन होगा तब जाकर के चुनाव होगा। ऐसे में अब लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर चलाएगा, लेकिन सवाल यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर होगा कौन? कौन वो आईएएस अधिकारी है जो कि इस पूरे एमसीडी को चलाने का काम करेगा? क्या वो पुराने अधिकारी हैं या फिर कोई नया अधिकारी आएगा? तो आखिर क्या कुछ चल रहा है एमसीडी में इस वक्त, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि इसी हफ्ते में, आज जब वीडियो में बना रहा हूं तब रविवार का दिन है, यानी सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा होगी और मंगलवार को जब छुट्टी नहीं होगी और मंगल का दिन होगा, तब ऐसा लगता है कि कहीं मंगल के दिन कोई बड़ी खबर एमसीडी से जुड़ी हुई न आई जाए। इन सब के बीच आपको बता दें कि 23 मई को कार्यकाल खत्म होने से पहले ईस्ट एमसीडी के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक अच्छी और नई पहल की है। और अच्छी और नई पहल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के रास्ते पर चल पड़े। और आप याद कीजिए, जब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था तो उन्होंने अपने पीएस और दूसरे तमाम उनके जो पर्सनल स्टाफ थे सबसे बातचीत की थी, उनके परिवार से मिले थे, और कुछ उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए श्याम सुंदर अग्रवाल ने अपने निजी सचिव और अपने दूसरे जो स्टाफ हैं उनके साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ बातचीत किया, बुके के साथ उनका सम्मान किया और फोटो खिंचवाया। तो इससे कर्मचारी बहुत खुश हैं। श्याम सुंदर अग्रवाल ने भी खुद के हाथों अपनी पीठ थपथपा ली और कहा कि साल भर के टेन्योर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ईस्ट एमसीडी को वह अलग ही राह पर ले गए। खैर, ये तो देखने वाली बात है। और अभी यह सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वो कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा जो कि इस तीनों नगर निगम को या एकीकृत नगर निगम को चलाने का काम करेगा। तो उसमें से जो मैं पूरी जानकारी के साथ आपके साथ हूँ, तो उसमें से जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं वो ये एक हैं वर्तमान में साउथ दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर ज्ञानेश भारती। 1998 के बैच के हैं और पहले उपायुक्त के तौर पर भी काम कर चुके हैं, और इनका कार्यकाल 2019 से सितंबर 2019 से रहा दक्षिणी नगर निगम में। और ये प्रबलतम दावेदार हैं। अब प्रबलतम मैं क्यों कह रहा हूँ, मैंने ऐसे ही कह दिया क्या कि प्रबलतम दावेदार हैं? इसके पीछे वजह है। इसके पीछे वजह यह है कि जब ईस्ट दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर विकास आनंद का ट्रांसफ़र हो गया, तब इसकी जिम्मेदारी यानी देखरेख की जिम्मेदारी दी गई उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल को। लेकिन कुछ ही दिनों बाद संजय गोयल से ये जिम्मेदारी ले ली गई और ये दोबारा दे दी गई ज्ञानेश भारती को। अब सवाल यही है कि लिंक ऑफिसर के रूप में काम करते हुए ज्ञानेश भारती, देखिए ये मक्खी है, बहुत परेशान कर रही है। ज्ञानेश भारती को लिंक ऑफिसर के रूप में सभी जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसे में अब ये जो प्रबलतम दावेदार के रूप में, इसीलिए उन्हें कहा जा रहा है कि वह एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, यानी केंद्र सरकार उनको शक्ति दे सकती है, ताकत दे सकती है ताकि वह निगम को चलाएं। दूसरे एजीएमयूटी कैडर के ही 1992 बैच के आईएएस अश्विनी कुमार का नाम है, और ये लोक निर्माण विभाग में प्रधान सचिव रह चुके हैं। और इसी 19 अप्रैल को उनका तबादला दिल्ली में हुआ है। और ऐसे में
अश्विनी कुमार का नाम भी एकीकृत नगर निगम को लेकर के बहुत रेस में चल रहा है। हालांकि ज्ञानेश भारती की चर्चाएं जोरों पर हैं। अब इसमें दो पक्ष हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नए एकीकृत नगर निगम में सब कुछ बदला जाएगा, कोई भी पुराना नहीं होगा, यानी ओल्ड इज गोल्ड का मॉडल नहीं चलेगा। तो ज्ञानेश भारती को दावेदारी में फर्स्ट नहीं मानते हुए लोगों की ये दलील है। अब अश्विनी कुमार चूंकि 19 अप्रैल से पुडुचेरी से आकर दिल्ली में बैठे हुए हैं और अपनी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं, तो जो पक्ष ये मान रहा है, जो सूत्र ये मान रहे हैं कि यही एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, वह अश्विनी कुमार को प्रबल बता रहे हैं। इस वजह से क्योंकि वह भैया वेटिंग में है और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उन्हें तैनाती दी जाए, और पुडुचेरी से शायद ख़ास तौर पर उन्हें इसीलिए बुलाया भी गया है। तो अब अंदाज़ा और कयासबाजी का दौर है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। बहुत जल्द ही आपको एमसीडी से लेकर दो बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहले ये होगा कि एमएचए की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा कि अब कर्मचारी भी एकीकृत नगर निगम के तौर पर काम करें, और उसमें रीशफल होगा। 250 से ज़्यादा कर्मचारी जो कि सिविक सेंटर में हैं और निजी सचिव के कार्यालय में तैनात हैं, वह अलग अलग जोन्स में जाकर अपना काम करेंगे। और बाकी देखना ये होगा कि कौन एडमिनिस्ट्रेटर होगा। मैंने 2 आईएएस अधिकारियों के नाम बताया, एक वेटिंग में है, अपनी तैनाती का इंतजार कर रहे हैं, दूसरे वर्तमान में ही साउथ दिल्ली नगर निगम के आईएएस अधिकारी हैं। एजीएम यूटी काडर के दोनों ही हैं। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार किस पर विश्वास जताती है, किसे मौका देती है। लेकिन एक नया इतिहास, एक नई शुरुआत, एक नया आगाज़ नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का होगा, और देखना ये होगा क्या ये दिल्ली की सूरत बदल पाता है, क्योंकि अब केंद्र से सीधा पैसा एमसीडी को मिलेगा। अब तक एमसीडी के नेता लगातार कहते रहे हैं, अधिकारी कहते रहे हैं कि उन्हें पैसे वक्त पर नहीं मिलते, लिहाजा विकास से संबंधित काम नहीं हो पाता है। जाहिर तौर पर केंद्र से सीधा पैसा आएगा, विकास की नदियाँ बहेंगी। देखना होगा विकास कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएगा दिल्ली में। वीडियो में इस वक्त मेरे सहायक, मेरे साथी आप रविकांत तोतावर हैं, जिनके ज़रिए ये मैं बना पा रहा हूँ। एक और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे और दिल्ली तक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।